अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़ीशान ताहिर, आप सबका दोस्त। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगा हूं, यह टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और मैं आज ये वीडियो बनाते हुए इतना एक्साइटेड हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं खुद भी इस स्किल का, कम्युनिकेशन स्किल का स्टूडेंट हूं। और जितने बड़े लीडर्स हैं वो सारे अपनी सारी लाइफ इस स्किल के स्टूडेंट रहे और इसको सीखते रहे और इंप्लीमेंट करते रहे। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल आज के दौर की सबसे बड़ी स्किल है। अब किसी भी बड़े लीडर को देख ले, हम अपने कायद को देखते हैं, उन्होंने स्टूडेंट लाइफ से लेके जब वकालत की और पाकिस्तान बनाने तक हंड्रेड्स ऑफ ऐसी एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से सिचुएशन को बिल्कुल उलट दिया। कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान बन सकता है, उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से पाकिस्तान के ख्वाब को एक अमली शक्ल में हमारे सामने पेश कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की कम्युनिकेशन देखें। जुल्फकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। अपनी गुफ्तार से दुनिया को सहर में मुब्तला करने वाले परवेज मुशर्रफ साहब की कम्युनिकेशन देखें। People all mixed and stay together. But President, at least आरएसएस के थे, उनके पीछे लाखों लोग नहीं है क्या? वो लाखों लोग हैं ना, आप उनको कंट्रोल कर पाई थी पहले? बंदूक लेकर कहीं पर खून खराबा नहीं करते। देखें, ये इशू फिर वही आती है, घूम फिर कर बात आ जाती है। देखें, बंदूक आदमी उठाता है, अपनी जान पे खेलता है। जब एक इशू होता है, उसके आप उधर नहीं जाना चाहती हैं, उसकी कॉज एक होती है, कॉज का इफेक्ट होता है। तारिक अजीज साहब कितने बड़े कम्युनिकेटर थे। एक टाइम ये था कि उनके पास लाहौर में रहने के लिए जगह नहीं थी और उनकी ये कम्युनिकेशन उन्हें असेंबली तक ले गई। तो आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जब पढ़ें तो तर्जमे के साथ पढ़ा करें। जो लोग तर्जमे से पढ़ते हैं वो फौजो फलाह भी पाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिंदगी तो खाकी है, खाक में खाक होना है। खाक में खाक होने से पहले इस खाक के शिफा को अपने माथे का झूमर बना लें। दुनिया भी खुश, अगली जिंदगी भी खुश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुस्तार ईदी साहब की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो तो बोले भी कुछ नहीं। उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतनी प्योर और इतनी स्ट्रांग थी कि तमाम पाकिस्तानी उनका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। दोस्तों, कम्युनिकेशन वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सच्चाई पे मबनी होनी चाहिए। इसमें खिदमत का जज्बा होना चाहिए, इसमें इंसानियत के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, तो ये खूबसूरत होती है। आप किसी को कोई फेक स्माइल देते हैं, आप एज अ सेल्समैन किसी के पास इस नीयत से जाते हैं कि मैं इसको अपनी बातों सुना के कोई चीज सेल कर दूंगा, बेशक उसका फायदा हो या नुकसान हो, तो आपकी कम्युनिकेशन कभी अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपकी कम्युनिकेशन में सच्चाई नहीं है। एक कामयाब इंसान, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन स्किल है। और आज जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं, हम देखेंगे कि हम कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी नजर में हर एक इंसान में ये एबिलिटी है कि वो अच्छा कम्युनिकेटर होता है। वो वर्बल अच्छा कम्युनिकेटर हो या नॉन वर्बल अच्छा कम्युनिकेटर हो, लेकिन हम अपनी सुस्ती या प्रैक्टिस ना करने की वजह से अपनी उन स्किल्स को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी हमारे अंदर एबिलिटीज होती हैं। सपोज अगर आपकी जॉब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी रिटन कम्युनिकेशन, आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि मोस्टली जॉब्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो हम डेली करें तो हमारी कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, हमारी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो सकती है। हम डेली एक पैराग्राफ जिसमें 500 या 600 वर्ड्स होते हैं, अगर हम लिखें तो एक मंथ में
30 पैराग्राफ बनते हैं और एक साल में 365 पैराग्राफ बनते हैं। अगर हम साल में 365 पैराग्राफ लिखें और एक पैराग्राफ लिखने को सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन, हमारी ड्राफ्टिंग उस बंदे से कितनी अच्छी होगी जो सिर्फ एक साल में 50 पैराग्राफ लिखता है। उसकी इंग्लिश जितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस उससे अच्छी है, इसका मतलब है कि आपकी रिटन कम्युनिकेशन उस बंदे से ज्यादा अच्छी होगी। और 15 मिनट क्या है हमारी लाइफ में? एक रिसर्च है कि अगर हम फेसबुक को इस्तेमाल करना शुरू करें, इसके एक दफा इंटरफेस में दाखिल हो जाएं, तो हम 14 मिनट के बाद निकलते हैं इसके इंटरफेस से। तो हम फेसबुक कितनी दफा देखते हैं, और जब एक दफा हम देखना शुरू करते हैं तो हम 14 मिनट बाद निकलते हैं। तो क्या हम एक पैराग्राफ लिखने को या 600 वर्ड लिखने के लिए हमारे पास टाइम निकालना कोई मुश्किल काम है? क्या फेसबुक से ये ज़रूरी काम नहीं है? कुछ लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं या स्टेज पे जाते हैं तो उनका कहना है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप 30 मिनट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करके या 30 मिनट रनिंग करके जाएं, तो आपका ये डिप्रेशन कम हो जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन में इसका असर नजर आएगा। स्टेज पे या इंटरव्यू में अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। आप जब भी स्टेज पे जाएं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि चलें स्टेज पे तो हम प्रॉपर प्रिपेयर होके जाएंगे, इंटरव्यू में क्या प्रेपरेशन होती है? देखिए, हर काम का एक स्मार्ट वे भी होता है, हर काम के लिए एक डिफरेंट वे भी होता है। क्योंकि अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन क्या करनी, इसकी तैयारी क्या करनी, क्या पता वो कहां से पूछ लें। लेकिन कॉमन सेंस को यूज करते हुए हम इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला काम इंटेलिजेंस है। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटेलिजेंस करनी चाहिए हमें, और ये आजकल बहुत इजी है। हम कैसे कर सकते हैं? आज के दौर में इतना ज्यादा लिटरेचर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेट पे अवेलेबल होता है, वेबसाइट्स पे उसका बारे में सारा कुछ लिखा होता है। हमें प्रॉपर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। सपोज आपका मैकडोनल्ड में इंटरव्यू है, तो आपको मैकडोनल्ड की वेबसाइट से उसके मिशन और उसके केस स्टडीज और नेट से सारी डिटेल लेके फिर जाना चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे मोस्टली वो उसी रिलेटेड पूछेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड पूछेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही स्मार्ट मूव बताता हूं। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को ढूंढें, उससे जाके एक वीक पहले मिल लें और उससे पूछें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या इसमें काम है, क्या डिटेल है। और अगर आपको ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो उसी डेजिग्नेशन पे काम करता रहा हो, तो समझ लें आपके 80% मसले हल हो गए, आपकी इंटरव्यू की 80% प्रेपरेशन हो गई। जब आप उनसे पूछ के सारी डिटेल, सारी प्रेपरेशन करके इंटरव्यू में जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन, सब कुछ आउटस्टैंडिंग होगा। आप ये प्रैक्टिस करें, आपका 80% चांस है कि आपकी जॉब हो जाएगी। और इंटरव्यू में आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी अच्छी ड्रेसिंग, आपका फेस ट्रिम और आप एक अच्छी सी वॉच लगा के जाएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, आप अच्छी कम्युनिकेशन करें क्योंकि आप प्रिपेयर होके गए हैं, तो आपकी जॉब होने के 90% चांसेस हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपकी नज़र में कम्युनिकेशन को बेहतर करने के कोई आइडियाज़ हैं, कोई टिप्स हैं, कोई ट्रिक्स हैं, तो नीचे मैसेज में ज़रूर शेयर करें ताकि हम सबको इसका फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।